लोगों को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, और वो ओवर थिंकिंग कई बार नींद नहीं आने देती है। तो ये दो अलग प्रॉब्लम है। वैसे तो दिन, आई थिंक पूरा दिन भी कोई ओवर थिंकिंग करता है और रात के सोते टाइम भी करता है। तो ये दोनों के ऊपर आप क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे? लोग ओवर थिंकिंग कैसे कम कर सकते हैं? और सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि रात में अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करा जा सकता है? सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग करना कोई बुरी बात नहीं होती है। ओवर थिंकिंग को हमने अननेसेसरी बहुत बुरा मान लिया है। हम अच्छा। सभी ओवर थिंक करते हैं। ओके। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको ओवर थिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे? सपोज कीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है। अगर उस टाइम पर आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इफ एंड बट नहीं लगाएंगे आप, तो फिर आप कोई भी ऐसे गलत डील कर लेंगे। ओके। कोई भी और आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई घर में मैरिज का या किसी भी तरीके का बच्चे का एडमिशन करना है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे होते हैं मुद्दे जिन पर ओवर थिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आप ओवर थिंकिंग करते कैसे हैं। आप कॉन्शियस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आप सबकॉन्शियस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हमारे ब्रेन का जो एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोर इवॉल्व पार्ट है, अगर आप उससे ओवर थिंक कर रहे हैं, आप लॉजिकल वे में किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो ओवर थिंकिंग आपकी फ्रूटफुल होगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई उसका कंक्लूजन मिलेगा। पर अगर आप अपने लिम्बिक सिस्टम से, लिम्बिक एरिया जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, जो केवल इमोशंस की भाषा जानता है, जो अननेसेसरी का फियर भी अजम्पशंस के रूप में आपको दिखाता रहता है, और आप व्हाट इफ में ऐसा ना हो जाए वैसा अजम्पशन बेस्ड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो नेवर एंडिंग लूप है। ये अनहेल्दी है। ये चेन बनाएगी, क्योंकि ये आपको अनसर्टेनिटी दिखाएगी। अनसर्टेनिटी आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और अनसर्टेनिटी है ज़िंदगी में, इसीलिए मज़ा है। अगर अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर लाइफ में कुछ भी मज़ा नहीं रहेगा। कुछ लोग अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, ओके होते हैं परफेक्टली, बड़ा मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। उन्हें ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट हो रहा है, एक थ्रिल है लाइफ में। और कुछ लोग हर चीज़ सर्टेन करने में लग जाते हैं। अगर आप सर्टेन करोगे तो हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है, जो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से है, हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे और सुरक्षा के लिए इधर उधर भागते थे। कभी जंगली जानवर का हो तो कहीं दूसरा आदमी हमला ना कर दे, कभी रोटी के लिए जुगाड़ करना, तो कभी किसी चीज़ मौसम से बचना, तो उनका काम भागना था। तो मोस्टली हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग क्या है, सुरक्षा पर बेस्ड है। सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। अब थ्रेट्स वो नहीं है कि कोई जंगली जानवर आकर मुझ पे यहाँ पर अटैक कर देगा, या आप आएंगे और मेरा घर हड़प लेंगे, ऐसे कोई इतना वो नहीं है कि हर समय का थ्रेट है। अब मेंटल थ्रेट्स हैं, ठीक है ना, कि कहीं आप मेरे बारे में कुछ बोल ना दें, ये ना हो जाए, वो मुझसे आगे ना निकल जाए। तो उससे हमारे जो मेंटल थ्रेट्स हैं, उससे भी हमारा दिमाग हर समय सेफ्टी सीख करता रहता है, वो चलता रहता है। जब भी आप इमोशनल थिंकिंग जोन में होते हैं, तो आपका जो लिम्बिक एरिया, जिसका प्राइमरी मोटिव है कि आपको हर खतरे से दूर रखना, चाहे वो मानसिक और काल्पनिक खतरा हो, मतलब जस्ट आपके दिमाग में हो, वो लूप पर चलेगा और वरी की चेन बन जाएगी, नेवर एंडिंग होगी। ये ओवर थिंकिंग अनहेल्पफुल है। क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने भी आपको कॉर्टेक्स थिंकिंग का तो एग्जांपल दे दिया कि अगर आपको घर खरीदना है, बच्चे का एडमिशन कराना है, शादी ब्याह करना है, इस तरीके के मुद्दे, करियर चूज़ करना है, कुछ भी ऐसा है। अब जो अनहेल्पफुल ओवर थिंकिंग है, जैसे कुछ भी ऐसे ओवर थिंकिंग की चेन बना सकते हैं। मैं वहाँ गई थी, मैंने ये बात बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरे बारे में ऐसे सोच रहे होंगे, फिर वो बात यहाँ से वहाँ कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं है, आप खुद ही अपनी अजम्पशंस बना रहे हैं। या मैंने किसी को फ़ोन लगाया और उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने अपने दिमाग में अजम्पशंस बनानी शुरू कर दी, यार बेइज्जती कर दी मेरी। तो अब जैसे ही वर्ड आया बेइज्जती, इमोशंस ट्रिगर हो गए, ठीक है ना। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पर अच्छा वैसे हुआ क्या होगा कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया हो। ये सारी क्या है, अजम्पशन वाली है। इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई भी सेंस नहीं बन रहा, और ये नेवर एंडिंग है। आप कितना भी सोच सकते हो। तो इससे लड़े कैसे? इससे लड़े कैसे? अवेयरनेस। अनफॉर्चुनेटली हम कैसे अवेयर रह सकते हैं, ये हमें कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमें अगर स्कूल में भी कहीं पर भी ट्रेनिंग दी जाती है तो फोकस करो फोकस करो फोकस करो। फोकस करना बिना अवेयरनेस के हो ही नहीं सकता। अगर आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग चलती है ये एक टाइम के बाद हैबिचुअल हो जाती है, ऑटोमेटिक चलती है। तो कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक चलती है तो उस पर आपका कंट्रोल हट गया। अब आपको एक हैबिट हो गई और आपने नोटिस किया, सबसे पहले आप अवेयर हुए कि यार मेरा दिमाग तो चलता ही रहता है हर वक्त। तो अवेयरनेस इज़ द की। देन आपको एक्सेप्ट करना है कि येस दिस इज़ माई प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप सोल्यूशन उसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो टेम्परेरी कि मैं एक ओवर थिंकर हूँ, और आप एक्सेप्ट करो, और फिर धीरे धीरे अपनी थॉट्स को वॉच करना स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो तो वो आपसे डिटैच हो जाती है।
तो आप नोटिस करो कि ये जो मेरे दिमाग में लूप चल रहा है इसमें कितने डिस्टॉर्शंस है। हमारा माइंड कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट करता है, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है और कुछ को जनरलाइज कर देता है। हम इतने सारी चीज़ें देखते हैं, सब चीज़ें तो याद नहीं रहती ना, तो वो ऑटो डिलीशन चलता रहता है। हम अपने अपने डिफरेंट मीनिंग देते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था फ़ोन वाला, तो एक तो नेगेटिव मीनिंग डिस्टॉर्ट कर दिया मैंने कि इसने जानबूझ के नहीं उठाया। एक मैं पॉजिटिव भी तो कर सकती थी ना कि हो सकता है पर्सन कहीं बिजी हो, फ्री होते मेरे को कॉल आ जाएगा। असम्पशन ये भी है, लेकिन ये पॉजिटिव असम्पशन है, मैं काम रहूँगी। तो पॉजिटिव डिस्टॉर्शन अलाउड होता है। लेकिन जो नेगेटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर बैठकर रिज्यूम कर लिया, तो ये माइंड रीडिंग हो गया कि मैं दूसरे का माइंड रीड करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने जो फ़ोन नहीं उठाया तो उसके पीछे क्या रीज़न होगा। तो हम वहाँ पर अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पकड़ें, जैसे व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। ये क्या है? ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, यानी कि सोचने का एक फॉल्टी तरीका। तो जब हमारा सोचने का तरीका ही फॉल्टी होगा तो हमारा दिमाग तो राई का पहाड़ बनाना जानता है। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे डॉग आ गया और मेरे को डॉग से फियर लग रहा है और मैंने अपने मन में पहला थॉट क्रिएट कर लिया कि कहीं ये डॉग मुझ पर अटैक ना कर ले, तो दूसरा थॉट अपने आप ही चेन में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि फिर कहीं ऐसा ना हो तुम भी कुत्तों जैसी हरकत करने लगो, तुम्हें रेबीज़ हो जाए, ठीक है, तुम्हारी डेथ हो जाए, फिर तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो वो चेन अपने आप बना देगा। क्यों? क्योंकि इसमें थ्रेट है। तो सबसे पहले थ्रेट पकड़ो कि आपका दिमाग जो ओवर थिंकिंग कर रहा है उसमें क्या थ्रेट है, क्योंकि थ्रेट के केस में आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा, उसको न्यूरो साइंस में कहते हैं हमारा लिम्बिक सिस्टम, सो वो जैसे ही थ्रेट सेंस करता है वो कॉर्टेक्स ब्रेन की सुनना बंद कर देता है। फिर आपको बैक ऑफ माइंड कितना भी पता हो, आप उल जलूल सोच रहे हैं, लेकिन आप उसी लूप में फंसे रहते हैं। राइट। तो इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी मोस्टली प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम की है। कितना भी इवॉल्व हो जाए हम, लेकिन हम हर चीज़ इमोशंस पर बेस कर करते हैं और बाद में लॉजिक से उसे जस्टिफाई करते हैं। सब कुछ इमोशन से ही हमारा रेगुलेट होता रहता है। तो अपने इमोशंस को अननेसेसरी ट्रिगर मत होने दो और अपने रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न्स को, जो थिंकिंग ट्रैप्स कहलाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लो। राइट। सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और फिर अपने आप को Yes. चेंज करने की कोशिश करना, मे बी Yes. फ्रेमिंग चेंज करना। बिल्कुल कि हम रिफ्रेम कैसे करना होता रिफ्रेम है। करना एक ये तरीका, मैंने reframe। कोई तो बुक में पढ़ा था कि आप अपने सिचुएशंस को रिफ्रेम करो। जैसे आपने भी फ़ोन का एग्जांपल दिया, एक तरीके से फ्रेम ये हो गया कि भाई वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है नेगेटिव तरीके से, या फिर आप ये रिफ्रेम कर लो कि वो बिजी होगा, मे बी ड्राइव कर रहा होगा, बिल्कुल। कुछ तो एक पॉजिटिव अजम्पशंस करके चलो, एटलीस्ट अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। बिल्कुल। आप एक्चुअली सिचुएशन या किसी का एक्शन नहीं बदल सकते आप, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में है, और वो है आप मीनिंग कैसे देते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है मीनिंग कैसे देते हो, क्योंकि जो भी हम मीनिंग देते हैं उसी से ही हमारे इमोशंस ट्रिगर होते रहते हैं। अगर आपका मीनिंग पॉजिटिव है तो आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव फील करोगे। अगर आपका मीनिंग ही नेगेटिव है तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी जितना आप पेन फील करोगे। तो लोग सफ़र कर रहे हैं अपनी अजम्पशंस की वजह से। रियलिटी इतनी नहीं होती। मैग्निफिकेशन एक डिस्टॉर्शन होता है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना लेता है। तो इस तरीके से बड़े सारे थिंकिंग ट्रैप्स होते हैं और लोग उसमें फंसते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।